Hello, NEET aspirants. Welcome back to this YT channel. Myself Simran. In this video, I will be sharing about some of the mistakes that you could do while filling NEET का application form. मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ करी थी पहली बार में. I'll explain about them कि कुछ mistakes ऐसी होती हैं जो बहुत ही कॉमन होती हैं और हर साल तुम्हें अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपनी कोचिंग में कोई ना कोई ऐसा बच्चा मिल जाएगा जिसने वही सेम मिस्टेक रिपीट करी है जो हमें बार बार बोला जाता है कि नहीं ये नहीं करनी है. सो इट डू हैपन. सो मैंने कुछ मिस्टेक्स की लिस्ट बनाई हुई है. आई विल शेयर इट इन द वीडियो. ओके, सो सबसे पहली चीज़ इज़ दैट योर ईमेल आईडी. अब यहाँ पर कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, हम साइबर कैफ़े पर जब जाते हैं फॉर्म फिल करवाने के लिए, साइबर कैफ़े वाला अपनी फिल कर देता है तो वो प्रॉब्लमेटिक है. डोंट डू दैट. कई बार ऐसी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देते हैं जो वर्किंग ना हो. आई वुड सजेस्ट कि खुद की एक ईमेल आईडी बना लो अगर तुम्हारे पास नहीं है और उसी को प्रोवाइड करो इन दैट फॉर्म. क्योंकि ये ईमेल आईडी का जो काम है एक्चुअल में वो सिर्फ एग्ज़ाम तक नहीं रहेगा, आगे भी इसका काम आएगा. जब काउंसलिंग होगी तो यू विल एंड अप की सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स तुम्हें इसी ईमेल आईडी पर आएंगी. सो इट्स बेटर अगर तुम्हारे पास खुद की ईमेल आईडी है. और ये मेक श्योर कर लेना कि ईमेल प्रोवाइड करने से पहले कि उसका पासवर्ड तुम्हें पता हो. अगर पासवर्ड भूल चुके हो तो उसको रीसेट कर लो एंड कोई एक अच्छा सा पासवर्ड सेट कर लो. फ़ोन में स्क्रीनशॉट करके रख लो या डायरी में लिख लो. इट्स अप टू यू. पहली चीज़ ये कि तुम्हें अपनी ईमेल आईडी देनी है और उसका पासवर्ड भी तुम्हें पता होना चाहिए. आई नो ऑन द स्पॉट इसकी ज़रूरत नहीं होगी बट एनीथिंग कुड हैपन. तो एक एक्टिव ईमेल ही देना जिसके ऊपर शायद कुछ कोड वोड भी आता है तो ऑन द स्पॉट ही वो वेरीफाई हो जाती है, अच्छे से वेरीफाई हो जाए, देन यू आर गुड टू गो. एंड सेकेंड पॉइंट इज़ दैट तुम्हारा 11th का स्कोर कार्ड. इट हैपेंड विद मी. मैं 10th और 12th का ही स्कोर कार्ड लेकर चली गई थी और मुझे नहीं पता था 11th की भी ज़रूरत होती है. सो मुझे बीच में अपना फॉर्म पॉज करवाना पड़ा. फिर आई केम बैक, 11th के सारे चीज़ें ली और मैं जब तक साइबर कैफ़े पहुंचती हूँ वहाँ पर किसी और का वो फिल कर रहे थे. सो मुझे बहुत सारी वेट करना पड़ा. इस क्योस से बचने के लिए 10th 12th के साथ साथ अपने 11th का भी स्कोर कार्ड लेकर जाना. आई नो मेनी पीपल सेज कि ऐसे नंबर भरवा दो, कुछ भी लिखवा दो, बट आई वुड से फॉर द सेक ऑफ अगर हमारे पास 11th का स्कोर कार्ड है, हमने 11th करी हुई है, तो हम क्यों ना प्रोवाइड करें, हम क्यों ना राइट डिटेल्स दें उनको, ताकि अगर बाद में कुछ वेरीफाई भी हो तो हमारे सब चीज़ें क्लियर होंगी. सो 11th का स्कोर कार्ड लेकर जाना. इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी होते हैं, मार्क्स पूछे जाते हैं और फाइनल परसेंटेज भी पूछे जाते हैं 11th स्टैंडर्ड में जो तुम्हारे आए होते हैं. और थर्ड पॉइंट इज़ दैट कैटेगरी सर्टिफिकेट. बेसिकली मुझे पर्सनली इसका कोई आइडिया नहीं था क्योंकि हर जगह पर वेरेवर कैटेगरीज देयर, तो मेरे तो नो 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 ही करना था मुझे. बट इफ़ यू डू कम अंडर सर्टेन कैटेगरीज तो मैं एक वीडियो का स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी. आप इस वीडियो को देख सकते हो. आप जिस भी कैटेगरी में आते हो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो क्योंकि वो शायद फॉर्म में भी हमें अवेलेबल करवाना पड़ता है और बाद में जब काउंसलिंग होती है उस टाइम पर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है. सो यू कैन सी दिस वीडियो एंड इसके अकॉर्डिंग जो भी तुम्हारा है तुम इससे बनवा सकते हो. फोर्थ पॉइंट इज़ फोटोग्राफ. कई बार हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कैसी फ़ोटो हमें चाहिए. बेसिकली हमें बहुत ही करेंट फ़ोटो चाहिए होती है और एक ऐसी फ़ोटो जिससे कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो हमारा चेहरा और वो फ़ोटो से मैच करना चाहिए. ऐसे बहुत सारे स्टेजेस में तुम्हें जाना पड़ता है नीट्स के एग्ज़ाम में, तो बहुत सारे लोग तुम्हारी फ़ोटो देखेंगे एडमिट कार्ड वाली, तुम्हें देखेंगे अच्छा ये दोनों मैच कर रहे हैं, फिर ठीक है. तो एक ऐसी फ़ोटो खिंचवा लो एक वाइट बैकग्राउंड में. ट्राई करना कुछ कलरफुल क्लोथ्स पहन कर जाओ, वाइट कपड़े मत पहन कर जाना क्योंकि वाइट वाइट बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा. एंड ट्राई करना ऐसी नेक मत पहनना जो मैंने पहनी हुई है अभी. तो मैं भी यहाँ पर एक सैम्पल के लिए फ़ोटो अटैच कर दूँगी जो मेरी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में लगी हुई थी और वो सेम फ़ोटो को बहुत सारी उसकी कॉपीज़ निकलवा लेना. आई उससे 10 से 11 तो होनी ही चाहिए तुम्हारे पास. यू शेप नेक या ऐसा कुछ टी शर्ट पहन लेना जिसमें कि तुम्हारी जो नेक वाला पोर्शन है ये विजिबल हो. तो इससे पूरा फेस का वो अच्छे से आ जाता है. कान वान अच्छे से देख लेना फ़ोटो में दिख रहे हैं या नहीं. फ़ोटो बस एक क्लियर होनी चाहिए. बेसिक आइडिया यही है. आई गेस 2 पोस्ट कार्ड फ़ोटोज़ आर इनफ. एंड उसके अलावा कुछ 10 से 11 तुम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ निकलवा सकते हो एंड कीप इट विद योर सेल्फ. और जहाँ पर भी नीट के रिगार्डिंग कहीं पर भी ज़रूरत पड़े ना फ़ोटो लगाने की, चाहे वो एडमिट कार्ड हो गया, चाहे तुम वहाँ पर जब एग्जामिनेशन सेंटर जब हम अंदर जा रहे होते हैं तब भी फ़ोटो लेकर जानी होती है, वो सारी फ़ोटोज़ यही वाली यूज़ करना जो तुम यहाँ पर खिंचवाओगी. इसीलिए 10 से 11 कॉपीज़ पहले से ही निकलवा कर रख लो. आई वुड सजेस्ट जिस दिन फॉर्म फिल करवाने जा रहे हो उस दिन या उससे 1-2 दिन पहले ही अपनी एक अच्छे से कैमरा से फ़ोटो खिंचवा लो और उसको निकलवा लो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
फ़ोटो में बहुत ज़्यादा चेंजेस मत करना। अगर तुम स्पेक्स लगाते हो और तुम एग्जामिनेशन सेंटर में भी स्पेक्स लगा कर जाओगे, मेक श्योर कि तुम स्पेक्स लगा कर ही फ़ोटो खिंचवाओ अनटिल अनलेस कोई उसमें फ्लैश आ रही है कुछ भी। वो जो भी फ़ोटो खींचते हैं उनसे डिस्कस कर लेना कि स्पेक्स के साथ भी मेरा नॉर्मल फेस आ जाए। एंड फिफ्थ पॉइंट इज़ थंब प्रिंट्स। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में थंब प्रिंट्स लगने कैसे हैं। वहाँ से मैंने फिल करवाया था फॉर्म, वो वाले भैया को भी नहीं पता था, तो मैंने उनको ही बताया बिकॉज पहले मैं फिल करवा चुकी थी। सो ये जो बेसिकली जो हाथ होते हैं हमारे, दिस पोर्शन, ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसके ऊपर इंक लगाकर और तुम्हें ऐसे करके पूरे हाथ अपने लगाने हैं। डोंट डू दैट कि एक बार मैं अंगूठा लगा रही हूँ, फिर ये लगा रही हूँ, फिर ये लगा रही हूँ। पहली बार में तुम्हें ऐसे ही लगाने हैं और एक पेपर पर ही दोनों हाथ होने चाहिए। लेफ़्ट राइट लिख दो उसके ऊपर अगर पॉसिबल है तो। सो यू कैन डू दैट। और लास्ट चीज़ यही है कि डबल चेक करो, वो भैया तुम्हारा पूरा फॉर्म फिल कर दें, उसके बाद उन्हें कहो आप स्क्रीन मेरी साइड कर दो या मुझे यहाँ पर बैठने दो और मैं दोबारा से सारा फॉर्म चेक करो, एक एक डिटेल को दोबारा चेक करो। बिकॉज क्यों मिस्टेक करनी, हमने क्यों उस पॉइंट पर जाना कि बाद में हमें भाग दौड़ मचे, मैंने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। एंड टेक योर टाइम, ये नहीं कि बस 7 को फॉर्म निकला है बस अभी फिल करना है। इनफैक्ट मेरा भी फॉर्म शायद 16 फरवरी के आसपास निकला था लास्ट ईयर, बट आई फिल्ड इट ऑन 20, मैंने 20th फरवरी को फिल करा था। ताकि इतना भी जल्दी मत करो, कई बार कुछ चेंजेस भी होते हैं फॉर्म में, आराम से फिल कर लो। एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो इसमें मैं कुछ टिप्स बताऊंगी। टिप नंबर 1 इज़ हाथों पर बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, स्पेशली ये जो टिप्स होती हैं इनके ऊपर नहीं, क्योंकि तुम थंब प्रिंट लगाओगे तो बहुत अच्छे से कई बार नहीं आ पाती हैं, तो वो हमारी सबमिट ही नहीं होती डिटेल के फॉर्म में। तो ऑयलिंग मत करो, बिल्कुल हैंड्स बिल्कुल अच्छे से सोप से वो करके जाओ, तो तुम्हारी एक बार में क्लियर थंब प्रिंट्स आ जाएंगे और वो अच्छे से सबमिट हो जाएंगी। सो सेकेंड थिंग इज़, कई बार क्या होता है ना, हमारी फ़ोटो को बहुत ही फ़िल्टर लगा देते हैं जो हम खिंचवाते हैं। बहुत फ़िल्टर्स लगाने की फ़ोटो में ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सी फ़ोटो रखना कि तुम पहचाने जा सको कि सेंटर पर ये तुम हो और ये तुम्हारी फ़ोटोग्राफ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, आई वुड सजेस्ट कि ऐसे नहीं कि डिटेल्स देकर आ जाओ किसी साइबर कैफ़े में और उनको बोलो कि भैया आप फिल कर देना, अनटिल अनलेस वो बहुत ही आपके क्लोज नहीं है, बहुत आपको अच्छे से नहीं जानते हैं। क्योंकि व्हाट इज़ माई पर्सनल, सिट विद देम, उनके पास में बैठो, वो फिल कर रहे हैं, साथ साथ उनको डिटेल्स बताओ और साथ साथ चेक करते जाओ। लास्ट में तो हमें डबल चेक करना ही है, बट साथ साथ भी बैठे हुए हमें चेक करते रहना है। कई सारी डिटेल्स थी जो भैया कुछ ऐसे उन्होंने फिल करा, मैंने कहा कि ये चीज़ तो ऐसे है ही नहीं, तो ऑन द स्पॉट उन्होंने सही कर दी। उनको भी बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, बहुत सारे अदर चीज़ों के भी फॉर्म्स होते हैं। सो मेक श्योर कि तुम अपना फॉर्म अच्छे से फिल करवा कर फिर ही उस साइबर कैफ़े से उठ कर वापस आओ। चौथी टिप मैं बताती हूँ कि ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम निकाल लो ये सब फॉर्म फिलिंग, पेमेंट और इन सब चीज़ों में। आई वुड सजेस्ट कि मॉर्निंग टाइम में ही जाओ, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती और दूसरी चीज़ उनका भी माइंड फ्रेश होता है, तो उनके लिए भी आसान है कि सारी डिटेल सही फिल होंगी और इतनी भीड़ भी नहीं होती, तुम आराम से फिल करवा कर आ सकते हो। नेक्स्ट इज़, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आई थी इज़ दैट पेमेंट। मेरा पूरा फॉर्म फिल हो गया था और मुझे फिर भी सेम साइबर कैफ़े पर 1.5 घंटे के लिए बैठना पड़ा था क्योंकि पेमेंट का इश्यूज़ आ रहा था। मैं कैश लेकर गई थी कि मैं कैश दे दूँगी भैया को और वो ट्रांसफ़र कर दी। ही सेड कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ें बोल रहे थे। तो आई नीड टू कॉल टू पीपल, इतना पेमेंट है ऑनलाइन आप कर दो। आई वुड से कि आप ऑनलाइन ही लेकर जाओ। अगर आप खुद जीपे या पेटीएम कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन यूज़ करते हो, वेल एंड, अपनी पेमेंट उसी में लेकर जाओ। और दूसरी चीज़, इफ़ यू डोंट यूज़, तुम्हारे पेरेंट्स यूज़ करते होंगे, कोई बड़े भैया दीदी कोई भी यूज़ करता है, उन्हें पहले से इन्फॉर्म करो कि मैं साइबर कैफ़े पर जा रही हूँ, अब मुझे फॉर्म फिल करना है और इसके बाद पेमेंट वाली चीज़ आएगी, मैं जैसे ही आपको बोलूँगी तो यू जस्ट पे दैट। आई वुड सजेस्ट कैश लेकर मत जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइबर कैफ़ेज़ वाले कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो तुम्हें अच्छे से जानते हैं, तुम कुछ उसके नोन हो या ऐसा कुछ। बट डायरेक्ट ही पेमेंट कर दो, डायरेक्ट पेमेंट ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। बट अगर डायरेक्ट पेमेंट नहीं कर रहे तो तुम उनके अकाउंट में कर दो, ऐसा कुछ कर लो। कैश वो लोग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, मेरे साथ तो हर बार ही ऐसा हुआ है, दे डोंट एक्सेप्ट कैश। तो ऑनलाइन ही रखो अपना और उसी के थ्रू पेमेंट करो। नेक्स्ट थिंग इज़, डेडलाइन से पहले ही कर देना, क्योंकि लास्ट में फिर बहुत ही भगदड़ मच जाती है और वो साइट क्रैश होने लग जाती है। सो मेनी थिंग्स हैपन, इतनी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, डेडलाइन से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर्ड रखो कि लास्ट में मुझे कोई भाग दौड़ करने की ज़रूरत ना पड़े। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस करनी थी अबाउट दिस। सो डू फिल योर फॉर्म एंड ऑल द बेस्ट।